आज आइए मैं इसी क्रम में व्यंग की एक बड़े कवि से आपको मिलवाने जा रहा हूं। वो भी यहाँ पहली बार आए हैं, अशोक सोनी। लेकिन आप दोस्तों देखना कितनी तीखे व्यंग से वो आपको परिचित कराता है। हंसी एकदम आती है, व्यंग सोचने पर मजबूर करता है। जोरदार तालियां बजाइए अशोक सोनी के लिए, बहुत अच्छे कवि हैं, स्वागत है उनका। हाँ अशोक भाई, शुरू करता हूं, आनंद लीजिएगा। एक दिन अकस्मात एक ऐसे आदमी से हो गई मुलाकात जिसके दोनों हाथ कटे थे, संवेदनाओं के दामन से ढके थे। जिसके दोनों हाथ कटे थे, संवेदनाओं के दामन से ढके थे। चेहरे पर करुणा के भाव, जिंदगी में खुशियों का अभाव। मुझे लगा ये बेचारा किस्मत का मारा। मैंने जैसे ही जेब से 100 का नोट निकाला, उसने तुरंत ही खुद को संभाला। बोला, बाबूजी भले ही आपको मैं दिख रहा हूं बेचारा, परंतु नहीं हूं मैं अपने आप से हारा। मुझे मत दीजिए दाम, दे सको तो मुझे दो काम। बहुत अच्छे अशोक, तो मुझे दो। अशोक ऐसे ही बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस। मैं सुनकर हैरान हो गया, यह देखकर परेशान हो गया कि हाथ ना होने पर काम मांगता है। अरे आज के दौर में जिसके हाथ है वह तो भीख मांगता है। आपने चौराहों पे देखा होगा, बहुत अच्छे देते हैं और भीख मांगते हैं। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती हमारे देश में। मैं सुनकर हैरान हो गया, देखकर परेशान हो गया कि हाथ ना होने पर काम मांगता है। आज के दौर में जिसके हाथ है वह तो भीख मांगता है। अकस्मात एक कौतूहल मेरे मन में जगा और सोचने लगा, किस्मत ने ऐसे जाबाज को क्यों है ठगा। किस्मत ने ऐसे जाबाज को क्यों है ठगा। मैंने अपने कौतूहल को शब्दों की माला पहनाई और उससे पूछा, ए मेरे नौजवान भाई, तुम अपाहिज हुए हो कैसे। वह रुद्र गले से बोला, बाबूजी ऐसे। घर में बूढ़े माँ बाप के सपने हैं, पत्नी साथ में 2 छोटे बच्चे अपने हैं। माँ बाप ने बड़ी कठिनाई से, मेहनत की कमाई से मुझे पढ़ाया था, अफसर बनने का सपना सजाया था। मैं डिग्री लेकर दर बदर घूमा था, हर जगह बेरोजगारी का मेला था, कहीं सिफारिश तो कहीं रिश्वत का झमेला था। बहुत अच्छे अशोक भाई, बहुत अच्छे। अब अपनी दास्तां बयां करते हुए कहता है कि एक बार पुलिस की भर्ती के लिए गया था, सिपाही की भर्ती के लिए गया था, सारी परीक्षा भी पास कर गया था। अंत में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, पूछा गया, किसी बड़े आदमी या मंत्री की सिफारिश लाए हो या यूं ही खाली हाथ चले आए हो। किसी बड़े आदमी या मंत्री की सिफारिश लाए हो या यूं ही मुंह उठाकर चले आए हो। अरे जिसकी जेब नहीं है भारी, वो क्या करेगा सरकारी कुर्सी की ताबेदारी। बहुत अच्छे। अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा आपसे। जिसकी जेब नहीं है भारी, वो क्या करेगा सरकारी कुर्सी की दावेदारी। बढ़िया अशोक। बाबूजी ये तो एक शुरुआती कहानी है, आपको और क्या क्या सुनानी है। बस इतनी सुनाता हूँ, अपनी इतनी बतलाता हूँ कि जहां भी गया धुतकार दिया गया, कुव्यवस्था के हाथों अपने अरमानों को मार दिया गया। बहुत अच्छे। बस बाबूजी बस, कब तक, आखिर कब तक खुद को संभालता, किस किस पर आक्रोश निकालता। तंग आकर एक दिन जाकर रेलवे लाइन पर सो गया, नौकरी पाने के सपनों में खो गया। और जैसे ही ट्रेन मेरे नजदीक आई, लोगों की भीड़ ने मुझे तो बचा लिया भाई, पर मेरे ही नहीं, मेरे परिवार के सपने वहीं टूट गए। और साहब मेरे दोनों हाथ रेल की पटरी पर ही छूट गए, रेल की पटरी पर ही छूट गए। अशोक बहुत अच्छे। रचना की सबसे संवेदनशील पंक्तियां हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो। मेरे दोनों हाथ रेल की पटरी पर ही छूटे। अब भी देखो सरकार से कितनी उम्मीद करता है। सोचा अपाहिजों के कोटे में, नौकरी की चाह में मैं फिर आ गया नौकरी पाने की राह में। मेरा भ्रम तब टूटा जब मैंने अपने जैसे सैकड़ों अपाहिजों को नौकरी की कतार से छूटते देखा, उनके आंखों से अश्कों के सैलाब को फूटते देखा। तब मैंने अपने भ्रम को टूटते देखा। बहुत अच्छे। तब मैंने अपाहिज होना हमारी लाचारी सही, अगला व्यंग देखिएगा। अपाहिज होना हमारी लाचारी सही, नौकरी ना देना सरकार की लाचारी है। दोनों ही लाचार हैं, तभी तो दोनों भिखारी हैं। यदि मैंने किसी को व्यंग किया है, किसी को भिखारी कहा है, तो प्रमाणित करने का दावा करता हूं अभी अपनी 4 पंक्ति। जी भैया। अपाहिज होना हमारी लाचारी सही, नौकरी ना देना सरकार की लाचारी है, तभी तो दोनों भिखारी हैं। बाबूजी ये आपका भ्रम है कि हम मांग कर पेट भरते हैं। अरे मांगते तो वो हैं जो 5 वर्षों में एक बार नजर आते हैं और आगामी 5 वर्षों तक अंदर ध्यान हो जाते हैं। अशोक तेरा जादू, कमाल। नहीं, विधायक जी के लिए थोड़ी बात कर रहा है, ये तो हरियाणा के एमएलए के लिए बोल रहा है। आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी 5 वर्षों तक अंदर ध्यान हो जाते हैं। हाँ बाबूजी हम उनसे तो अच्छे हैं,
जी हम भैया। उनसे तो अच्छे हैं, कम से कम जनता को वोटों की भीख के वास्ते लड़वाते तो नहीं है, इंसान को मजहब के बहुत। रास्ते, इंसान को इंसान का दुश्मन बनाते तो नहीं है, भारत की संस्कृति को मिट्टी में मिलाते तो नहीं है। यदि मिलाते हैं और बनाते हैं तो इंसान से इंसान को मिलाते हैं बहुत और अच्छा। बनाते हैं तो अपने सपनों का एक हिंदुस्तान बनाते हैं जहाँ जैसा कोई बेरोजगार ना हो, हम जैसा कोई लाचार ना हो। बहुत अच्छे अशोक भाई, बढ़िया, क्या बात है अशोक। बहुत बड़ा एक व्यंगकार उसके अंदर जन्म ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अशोक बहुत बहुत शुभकामनाएं।